एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जो इंडियन हिस्ट्री चल रही है उसका ये आपका अगला पार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये 3000 से 1500 ईसा पूर्व के पहले की बात है और इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखो, अब इसका उपनाम क्या है? इसका उपनामकरण है हड़प्पा सभ्यता और खोजा गया पहला सिंधु स्थल हड़प्पा ही है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं संपूर्ण विकसित क्षेत्र इसका कितना था, तो 12,99,600। याद रखना कि इसका संपूर्ण पूरा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और प्रमुख सिंधु स्थल की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले प्रमुख सिंधु स्थल कौन है? सबसे पहले तो हम सिंधु की बात करते हैं। ठीक है, मतलब सिंध है, सिंधु। अच्छा, उसके पहले है कुछ और क्वेश्चन है, जैसे हम आपको बता दें कि रेडियो डेटिंग सी कार्बन विधि के आधार पर अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। देखो, इसका काल वैसे 3000 से 1500 ईसा पूर्व है, लेकिन अगर हम बिल्कुल रेडियो कार्बन जो डेटिंग C3 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो आपको याद रखना होगा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। और याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता है। ठीक है, इसकी द्राविड़ भाषा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। और अब इसके बाद देखिए, इसमें सिंध है, जो सिंध के अंतर्गत आती हैं दो चीजें, कौन कौन सी? एक मोहनजोदाड़ो, दूसरी चौहदरो। ठीक है, दो ये रियासतें मान सकते हैं, दो गांव मान सकते हैं या दो शहर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आती हैं, मोहनजोदड़ो, चौहदरो। पंजाब के अंतर्गत आती हैं तीन चीजें। पंजाब के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा वर्तमान में क्या है कि आपका कहाँ पहुंच गया है? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच गया है। ठीक है। और अब इसके बाद रोपड़। रोपड़ देखिए, रोपड़ है और आपका बाड़ा और सगोल, ये आपकी तीन चीजें और हैं पंजाब के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद देखिए हरियाणा। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंतर्गत आती हैं तीन चीजें, कौन कौन सी? आपकी आती है बनवाली। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है मीता स्थल और एक आपका आता है राखीगढ़। तो तीन चीजें वर्तमान में हरियाणा में स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए आप लोग राजस्थान। राजस्थान का जो स्थल प्राप्त हुआ है वो है कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में आता है मादा। जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा? मादा। ठीक। उत्तर प्रदेश में हुलास आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में दो जगह है, एक आपका हुलास है, एक है आपका आलमगीर। ठीक है। इसके बाद गुजरात में देख लीजिए, गुजरात के जो हैं प्रमुख सुतकोदा, रंगपुर, धोलावीरा और लोथल, ये चीजें गुजरात में। और याद रखना कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक जो आपके सिंधु स्थल मिले हुए हैं वो अपने भारत के गुजरात में ही मिले हुए हैं। ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात प्रसिद्ध अगर हम बात करते हैं उसके पश्चात सिंधु स्थल जो प्राप्त हुए हमें गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं आपके हड़प्पा के बारे में। ठीक है, हड़प्पा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हड़प्पा के बारे में देखिए, सबसे पहले हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा आपका जिला मोंटोंगरी, जिला मोंटोंगरी, पश्चिम, जो आपकी पश्चिमी पंजाब में है। कहाँ पर है? पश्चिमी पंजाब में है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए रावी नदी के किनारे, तो हड़प्पा याद रखना रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। खोजकर्ता कौन है? तो खोज 1981 में की थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस और सन जॉन मार्शल। ये तीन लोग थे। कौन कौन तीन लोग? दयाराम साहनी, माधवराव स्वरूप और आपके जॉन मार्शल। इन तीन लोगों ने इसकी खोज की थी। लेकिन प्रमुख अगर पूछा जाए तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है। कब? 1921 में। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आपका है, यह खोजा गया पहला सिंधु स्थल है। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या वस्तु अपन को प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से याद रखना कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। देखो जरा, सबसे पहले अनाज कूटने का चबूतरा हड़प्पा से प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला। कांत दर्पण हड़प्पा में मिला, कांस्य दर्पण। ठीक है। और धान्य कोठार। धान्य कोठार का मतलब ये है, समझ जाओ कि अनाज की गोदाम, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा ये आपके रखे जाने थे, अनाज रखे जाते थे।
और श्रमिक आवास। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो आपका शहर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। अब ये कहाँ पर है? तो याद रखना पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान का लरकाना जिला जो सिंध पाकिस्तान है वहाँ पर ये पहुँच गया है मोहनजोदाड़ो। सिंध नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो मूवी भी देखी हुई है, उसमें सिंध नदी का जिक्र होता है और सिंध नदी के ही कारण इनका विनाश होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए खोजकर्ता, अगर खोज की बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। और हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का मिला है जहाँ पर बहुत लोग नहाते होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर इसकी बात है धान्य कुठार, जहाँ पर सबसे बड़ा जो कह सकते हैं अनाज रखे जाते थे और सबसे बड़ी इमारत है। याद रखना धान्य कुठार सबसे बड़ी इमारत भी उस समय प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। फिर इसके बाद कांस्य नर्तक की मूर्ति। तो कांस्य नर्तक की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। और आपका है सूत्री वस्त्र का टुकड़ा। देखो सूत्री वस्त्र का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। और एक चीज और है, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर आपका योगी की प्रतिमा। तो योगी की प्रतिमा जो है आपकी, हम कह सकते हैं पशुपति शिव जी का जो साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। तो ये आपका मोहनजोदाड़ो हो गया सिंधु सभ्यता में। अगला देखिए आप, अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, तो वर्तमान में है गंगा नगर, राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और खोज हुई थी इसकी 1953 में। और खोज करता है लाल और थापर। ठीक है। ये दोनों इनके खोज करता है। और याद रखना ये आपके गंगा नदी के किनारे, यहाँ पर गंगा नदी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद अपन को यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं ये देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हमें तो एक चीज़ प्राप्त, सॉरी मतलब उनको प्राप्त हुई है यज्ञ वेदिका। ठीक है। एक तो ये हो जाएगी। और यहाँ पर इनकी संख्या 7-7 है। यज्ञ वेदिका की संख्या कितनी है? 7-7 रखी गई है। ठीक है। और आपके अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें मतलब अच्छी अच्छी ईंटें मिली हुई यहाँ पर। ठीक है। आपके कूण, कूण का मतलब है हल के द्वारा खेती की जुताई के प्राचीन साक्ष्य। कूण क्या बोलते हैं? कूण हम बोलते हैं उसको जो आपका हल के द्वारा जो कूण बनाया जाता है उसको बोलते हैं। जो कूण के भी साक्ष्य कहाँ मिले हमें? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है? तो आपके कह सकते हैं गुजरात से प्राप्त सैंधव स्थल है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लोथल। तो लोथल की अगर हम बात करते हैं तो लोथल वर्तमान में कहाँ पर है? तो लोथल वर्तमान में अहमदाबाद में है। ठीक है। खोजकर्ता श्री रंगनाथ राव हैं। श्री रंगनाथ राव इनके खोजकर्ता हैं। और भुगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? भुगवा नदी के किनारे स्थित है। प्राप्त वस्तुएं क्या क्या हैं? तो प्राप्त वस्तुएं देख सकते हैं गोदीवाड़ा बंदरगाह, ये कहाँ पर? लोथल से प्राप्त हुआ है। यह बंदरगाह डाकयार्ड। ठीक है। इसके बाद देखिए घोड़े की जो कह सकते हैं घोड़े के मरण मूर्ति, घोड़े की मरण मूर्तियां जो हमें यहीं से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। चावल के अवशेष प्राप्त कहाँ से हुई है? लोथल से हुए हैं। और अनाज पीसने की चक्की कहाँ मिली है? आपकी लोथल में मिली है। तो याद रखना ये लोथल के प्रमुख याद हैं। तो लोथल की अगर हम बात करें तो पूर्ण जानकारी अपन ने पढ़ ली है कि ये आपका है अहमदाबाद में। खोजकर्ता श्री रंगनाथ राव हैं। और 1957 इसकी खोज की गई थी। और भुगवा नदी के किनारे हैं। याद रखना लोथल भुगवा नदी के किनारे हैं। और आपके यहाँ पर गोदीवाड़ा, युग में धान, घोड़े की मृत मूर्ति, चावल के अवशेष और अनाज पीसने की चक्की, ये यहाँ पर अपन को प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद देखिए रंगपुर। रंगपुर की अगर हम बात करते हैं तो रंगपुर की जो है खोजकर्ता कौन है? तो माधव स्वरूप श्री रंगनाथ राव हैं। और खोज इनने की हुई थी 1931 में। कब की थी? 1931 में। और ये आपकी अगर हम बात करें तो भद्र नदी के किनारे, मतलब भद्र नदी के किनारे स्थित है। कौन सी है? भद्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और यहाँ से धान की पूसी हमें प्राप्त हुई है। जो रंगपुर है यहाँ से धान की पूसी भी प्राप्त हुई है। ठीक है। इसके बाद देखिए सुरकोत्ता।
सुरकोद्दा की हम बात करें तो खोज करता है जगपति जोशी, 1964 में इनने खोज की हुई थी। ठीक है, यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुरकोद्दा से प्राप्त हुई हैं। ठीक, अगला देखिए चहुदड़ो। चहुदड़ो जो शहर है यह सिंध पाकिस्तान में, कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखना सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोज करता है मजूमदार 1931। प्राप्त क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं? तो स्याही की दवात, अपन जो लिखते हैं वो स्याही की दवात कहाँ से प्राप्त हुई? हमें चहुदड़ों से प्राप्त हुई। मनके बनाने का खजाना, जो मनके बनते थे पहले, याद होगा आप लोगों ने मन के नाम सुना होगा, तो मनके बनने का खजाना कहाँ पर है आपका? तो ये आपका हो जाएगा चहुदड़ों में। और सिंधु घाटी सभ्यता के 4 बड़े स्थल। तो अब इसके बाद आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के 4 बड़े स्थल कौन कौन से हैं। 4 बड़े स्थल याद रखना, मोहनजोदाड़ो, घनेरी वाल, हड़प्पा और धोलावीरा। ठीक है, ये आपके हैं 4 चीजें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला, खोज इनकी किसने की थी? खोज की थी जगपति जोशी ने 1967 से 1968 के मध्य। ठीक है, यह भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। तो भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन है? यही है। यहाँ से स्टेडियम की साक्ष्य प्राप्त हुई है, मतलब यहाँ से खेल के एक साक्ष्य अपन को प्राप्त हुई है। सैंधव समाज की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना ये मातृसत्तात्मक थी। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक थी और वर्ण विभाजन करों पर आधारित थी। मतलब वर्ण विभाजन और कर्म पर आधारित, मतलब अलग अलग वर्ण थे और अलग अलग कर्म थे, उस पर अलग अलग से विभाजित थी। यहाँ समता मूलक समाज थी, याद रखना समता मूलक समाज यहाँ चलती थी। अब अगर हम बात करते हैं कि इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसे चलता था, तो आर्थिक जीवन इनका चलता था, मुख्य उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग, जो आपका सैंधव व्यापार से थे। ठीक है, अब देखो मुख्य उद्योग तो क्या था? सूती वस्त्र उद्योग था। लेकिन सैंधव व्यापार क्या क्या करते थे? जैसे हम बात करते हैं तांबा, तो ये लोग तांबा का व्यापार करते थे राजस्थान से, जो खेतड़ी राजस्थान है वहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। सोने की हम बात करते हैं तो कोलार कर्नाटक से करते थे और अफगानिस्तान और ईरान को बेचते थे ये लोग, मतलब अफगानिस्तान और ईरान जाता था कोलार कर्नाटक का। ठीक है, चांदी की हम बात करते हैं तो ये लोग चांदी अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के लिए बेचते थे चांदी। पीला पत्थर की हम बात करें तो जैसलमेर राजस्थान से ये लोग प्राप्त करते थे और अलग अलग जगह भेजते थे। ठीक है, अब धार्मिक जीवन की अगर हम बात करते हैं कि ये लोग अपना धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करते थे, तो यह मातृ देवी की पूजा करते थे और पवित्रतम पशुओं को, जो आपका कुंवर वाला सांड है, उसे मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंवर वाला सांड कौन मानते थे? तो आपकी ये सिंधव लोग मानते थे। ठीक है, और इनकी जो है पवित्र पक्षी था बख्ता और पवित्र वृक्ष था पीपल। पवित्र वृक्ष क्या था? पीपल था। ये लोग पीपल को बहुत पवित्र वृक्ष मानते थे और पवित्र चिन्ह ये लोग का क्या था? सांतिया। आप लोगों ने सांतिया देखा ही होगा, जो अपना सांतिया होता है ये इनका पवित्र चिन्ह था, है ना। और इसकी एक चीज और खासियत की अगर हम बात करते हैं कि ये लोग क्या करते थे, सिंधु लिपि यह भावचित्रात्मक थी। इनकी जो सिंधु लिपि थी भावचित्रात्मक थी और इस लिपि में 64 मूल्य थे, मतलब चिन्ह थे। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपका चिन्ह नहीं, तो ये कि यहाँ पर क्या है? चिन्ह थे। मतलब यहाँ इसमें 64 चिन्ह थे और 250 से 400 अक्षर होते थे। ठीक है, तो ये आपकी सिंधु सभ्यता है। अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं, इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो यह अगला वीडियो आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दी जाएगी, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे ऋग्वैदिक काल आएगा और ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल नीलेश कुर्मी सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ठीक है।